लगता है हमारी इच्छा भी नहीं है करने की, फिर भी हम कर देते हैं। बलाद इव नियोजितः, ऐसे लगता है कोई जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। तो अभी जो दशहरा का उत्सव है, कैसे है कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो हरे कृष्णा, अभी स्पष्ट है? ओके, थैंक यू। कि उनका एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक एक अर्थ होता है। और ऐतिहासिक मतलब क्या, उस समय क्या हुआ और टाइमली। और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल क्या है? वो टाइमलेस। कोई भी उत्सव होता है, उसका एक इतिहास होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पर उसके अलावा वो क्या सिग्निफाई करता है, उससे क्या दर्शाया जाता है, वह महत्वपूर्ण है। तो दशहरा का जो दिन है, उस समय प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया। एक बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, काफी समय तक युद्ध चल रहा था। और जो रामायण में बताया गया है कि जो रावण जो था राक्षस था, और कुछ तरह से जो राक्षस होते हैं वो देवताओं जैसे होते हैं। किस तरह से? वृत्ति में नहीं बिल्कुल, वो तो असुरी वृत्ति होती है, पर जैसे देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, तो असुर भी बूढ़े नहीं होते। तो एक्चुअली रावण की जो आयु थी वो राम से बहुत ज्यादा थी। ऐसे जो उत्तराखंड में बाद में वर्णन आता है कि काफी समय से जो रावण था विश्व भर में आतंक कर रहा था। यहां तक कि जो राम के एक पूर्वज थे, अनरण्य नाम था उनका, तो वो जब अयोध्या के राजा थे तब रावण ने वहां पे आक्रमण किया था। और जब अनरण्य को उसने हरा दिया था, उसको मार रहा था तभी, और अनरण्य ने अपने पूरे शक्ति से प्रयास किया अपने राज्य का संरक्षण करने का। जानता था जब उसकी मृत्यु होने वाली थी कि अभी रावण मेरे राज्य का विध्वंस करने वाला है। तो तभी अपनी जो भी मिस्टिक पावर था उसके पास, जो भी पुण्याई से उसने जो शक्ति अर्जित की थी, उससे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार पाया, पर मेरा वंशज भविष्य में तुम्हारा वध करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर रामचंद्र के का लाइफ स्पैन ये है, तो वास्तव में रावण काफी समय से, उसके पहले से आतंक कर रहा था। उसका जो रेन ऑफ टेरर था, तो ये ऐसे है कि इसे दर्शाया जाता है कि इस जगत में जब हम कार्य करते हैं तो हमें ऐसे नहीं है कि हम समस्या जो है, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तुरंत समस्या चली जाएगी। समस्या काफी समय तक रहती है। और यहां तक कि अगर भगवान स्वयं भी आते हैं तो ऐसे नहीं कि भगवान आने के बाद तुरंत, जैसे जब भगवान ने जन्म ले लिया तुरंत उन्होंने रावण का वध कर दिया। भगवान के अवतार होने के बाद भी काफी समय लगा। तो इसलिए जो कभी कभी तो श्रद्धा की बात आती है, तो अभी प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐतिहासिक स्तर पे जरूर रावण का वध किया। तो जो श्रद्धा होती है, फेथ, इसमें दो चीजें होती है, एक है सर्टेनिटी और दूसरा है अनसर्टेनिटी। कि सर्टेनिटी क्या है? हमें विश्वास है, निश्चित विश्वास है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट, कि भगवान संरक्षण जरूर करते हैं। पर अनसर्टेनिटी क्या होती है? व्हेन एंड हाउ, कि कब करेंगे और किस पद्धति से करेंगे, मीन्स एंड टाइमिंग्स, इसके बारे में हमें कोई आश्वासन नहीं होता है। अभी प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका गए थे, अकेले थे अमेरिका में, तभी वो बताते थे कि मंदिर है वो भक्तों से भरे हुए, सिर्फ समय हमें उनसे सेपरेट करो।
तो समय ही हमें, तो प्रभुपाद जी जब बोले थे कि समय हमें सेपरेट कर रहा है, पर प्रभुपाद जी को भी ऐसे पता नहीं था तभी कितना समय। ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी के हृदय में कोई हॉटलाइन था, जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, कृष्ण उनको बता रहे थे ये व्यक्ति भक्त नहीं बनने वाला है, इस पर समय मत गाओ तुम, ये व्यक्ति भक्त बनने वाला है, इसके हाथ समय दो। नहीं, कौन भक्त बनने वाला है, कौन नहीं बनने वाला है, किस पद्धति से कृष्ण प्रचार कर, कृष्ण जो कृष्ण भावनामृत संस्था का प्रचार करेंगे, यह कुछ पता नहीं था उस समय। तो इसलिए वास्तव में जो प्रिंसिपल है कि कृष्णा प्रोटेक्ट्स, दिस इज यूनिवर्सल, बट द स्पेसिफिक्स व्हेन एंड हाउ, ये कुछ स्पष्ट नहीं होता है। ये इसीलिए फेथ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। श्रद्धा होती है तो हमें एक निश्चितता होती है कि भगवान संरक्षण जरूर करेंगे, अनिश्चितता होती है कि कब संरक्षण करेंगे। अभी जब यही तो रामायण में सीता को पूरा विश्वास था कि रावण से छुटकारा देने के लिए राम आएगी, पर कब आएगी उनको पता नहीं था। जो सैनिक थे, जो वानर थे, राम जी के लिए युद्ध कर रहे थे, उनको विश्वास था कि राम का विजय होगा, पर कब विजय होगा, कितना समय लगेगा, किस का उसके पहले वध होने वाला है, वह पता नहीं था। तो ये जो है, कभी कभी हम कहानी का एक ही पहलू लेते हैं और फिर कहते हैं कृष्ण राम ने रावण का वध कर दिया, ये सत्य है, पर ये कब हुआ है एग्जैक्टली, यह कब हुआ, कब होगा, कैसे होगा, अभी हमें पता है, पर उस समय जब हो रहा था ये किसी को पता नहीं था। और यह जो है, ये एक हिस्टोरिकल आउटर वॉर के लिए है, बट ये जो है, जो इटर्नल इनर वॉर है, जो अंदर से युद्ध होता है, उसके लिए भी ये सत्य है कि किस तरह से हमारे हृदय में भी जो रावण है वो प्रतिनिधित्व करता है काम वासना का। तो जो रावण है हमारे हृदय में, जो काम वासना का, जो रावण प्रतिनिधित्व करता है, वह अभी एक तरह से हमें उससे युद्ध करना होता है। तो पर वो युद्ध में हम भगवान की कृपा से विजयी हो सकते हैं, पर कब हो गए एग्जैक्टली यह हमें पता नहीं है। तो उसके लिए श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी होती है। तो अभी रावण का जो रावण प्रतिनिधित्व करता है, ही रिप्रेजेंट्स लस्ट। अभी जो काम वासना है उसके बारे में भगवद गीता में ही दो तरह से बताया गया है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि काम जो है ये एक पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ में ये एक पुरुषार्थ है। उसके द्वारा ही जो मानव की पीढ़ी आगे बढ़ती है, और वह निसर्ग की योजना के अनुसार एक जीवन का एक अविभाज्य अंग है। और यह जो है जब धर्म के अनुसार होता है तो वह वास्तव में एक तरह से चमत्कार होता है। कैसे एक नया व्यक्ति निर्मित होता है, उसका जन्म होता है, अगर बायोलॉजी की दृष्टि से होते हैं, जो बर्थ है इट्स अ मिरेकल, एक चमत्कार है। तो जो है अभी मीन्स ऑफ प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, यह जो है उस दृष्टि से देखेंगे तो यह एक तरह से बताया गया कि सकारात्मक है। पर जब नकारात्मक उल्लेख करते हैं तो वो क्या है, कामेश क्रोधेश। तो अभी ये काम के साथ तुरंत क्रोध जो बताया गया है, अभी ये उस श्लोक में बताते हैं भगवान, पर आगे के श्लोकों में उसको नहीं बताते हैं। तो जो है उस क्रोध का विश्लेषण क्या है, उसका महत्व क्या है यहाँ पे, इसके बारे में अलग अलग आचार्यों ने हमारे संप्रदाय में, दूसरे संप्रदाय में काफी विश्लेषण किया है। अभी एक साधारण इसका अर्थ है कि जब काम पूर्ण नहीं होता है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और वो सत्य है। पर यहाँ पे खास करके जो वर्णन आ रहा है, अगर अर्जुन पूछ रहे हैं क्या है वो चीज
जो हमें पाप की ओर खींचती है या ढकेलती है। तो ऐसे नहीं है कि केवल ये तो यहाँ पे अगर जो काम का उल्लेख बताया जा रहा है तो ऐसे नहीं है कि लोग अगर आत्मघातक कार्य करते हैं तो आत्मघातक कार्य जो बताया जा रहा है, अर्जुन को पूछा जा रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ है जो हमें आत्मघातक कार्य कराती है, जो पाप कराती है। तो एक काम केवल इट इज़ नॉट ओनली लस्ट, वो ग्रीड भी हो सकता है, वो एनवी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब नकारात्मक रूप से बताया जा रहा है तो एक्चुअली इट रेफर्स टू, इट कैन रेफर टू एनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर। ऐसी कोई भी इच्छा हो, ऐसे कोई भी वासना हो जो हमें आत्मघातक दिशा में ले जाती है, उसको जेनेरिकली काम बोला जा सकता है। और जो यहाँ पे आगे उल्लेख आता है सारे श्लोकों में 336 to 43, कहीं भी भगवान जो उल्लेख कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली लस्ट इज नॉट लिंक्ड विद सेक्स, मैथुन का कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है वहाँ पे। अभी आचार्य के तात्पर्य में कई बार होता है, और क्योंकि ये जो है काम वासना का जो प्रधान रूप होता है, कई बार ये होता है जो हमें उस दिशा में लेके जाता है। बट एनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर, जो भी चीज़ हमें खुद हमारे कल्याण के खिलाफ ले जाती है, वह उसको यहाँ पे काम बताया जा रहा है। और क्या है कि सब में ऐसे कोई होता है समथिंग इनसाइड अस। कुछ लोग कहते हैं द एंजल्स इनसाइड अस एंड डीमंस इनसाइड अस। वी आर समटाइम्स गाइडेड बाय आवर एंजल्स एंड वी आर मिसगाइडेड बाय आवर डीमंस। तो हमारे अंदर कुछ अच्छी आवाज़ें हैं, कुछ बुरी आवाज़ें हैं जो अलग अलग तरह से कार्य कराती है हमसे, या करने के लिए प्रेरणा देती है या उत्तेजना देती है, उत्तेजित करती है। तो अब इसमें जो क्रोध है वो क्या है कि इसके पहले भी क्रोध का उल्लेख आया है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। तो ये क्या है, इसका एक अर्थ ऐसा हो सकता है कि काम और क्रोध साथ में जब आता है तो इट इज द डिजायर दैट rages against dharma, against, and in this case dharma means सीमा और boundaries। अभी जो जो ऐसी इच्छा है, जो काम वासना है, जो 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 इम्पल्स है, जो अर्ज है, जो क्या करता है, कामेश क्रोधेश, जो क्या करता है, जो भी सीमाएं हैं उस सीमाओं के खिलाफ क्रोध करता है। कि अभी हर संस्कृति में जो जो व्यक्ति की भोग करने की इच्छा है उसके लिए धर्म के द्वारा सीमाएं दी जाती है। अभी ऐसे नहीं है कि जो देवताएं, जो असुर है काम से भरे हुए हैं और देवताएं हैं जो काम से मुक्त है, ऐसे नहीं है। देवताओं में भी काम वासना होती है, देवताओं को भी भोग करने के लिए अप्सराएं होती है। पर फर्क क्या है, देवताएं धर्म के दायरे के अंदर रहते हैं, जो असुर होते हैं धर्म के दायरे का उल्लंघन करते हैं, धर्म के दायरे की परवाह भी नहीं करते हैं। वो जब रावण को पता चला कि सीता विवाहित है तो दैट वाज जस्ट इनकन्वीनियंट डिटेल फॉर हिम। सीता विवाहित है, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब जटायु ने उसको डांटने का प्रयास किया, बोले तुम अधर्म कर रहे हो, तो एक 3 तरह से जटायु ने जो है रावण को रोकने का प्रयास किया। पहले जो है उसके धर्म को पुकारा, दूसरे बाद उसके क्षत्रिय को पुकारा, और पहले उसने कहा कि जो है सीता किसी और, तुम्हें भोग भी करना है तो तुम भोग कहीं भी कर सकते हो, सीता विवाहित है। अभी एक महीने पहले कोलकाता में एक भयानक रेप हुआ था, सारे विश्व में, सारे भारत में तो एटलीस्ट सबकी चेतना में आ गया था।
तो क्या है कि कई बार ये रेप क्यों हो गया, कुछ कहते हैं कि लस्ट के कारण है। इट इज़ अ ओवर सिंप्लीफाइड आंसर, क्योंकि अगर लस्ट होता तो कोई लस्ट के कारण ही होता तो somebody can go to a रेड लाइट एरिया। तो वो जो है, अगर भोग ही करना है, इंद्रियों का भोग करना है, तो रेप, टू से दैट इट इज सिंपली बिकॉज ऑफ लस्ट, इट इज ओवर सिंप्लीफाइड। एक्चुअली इट इज लस्ट कंबाइंड विथ पावर, विथ एरोगेंस, विथ प्राइड, कि आई विल डोमिनेट यू। ये कैसे है कि वॉट इज फॉरबिडन, जो मेरा नहीं है, जो मेरे भोग करने का अधिकार नहीं है, वो मुझे चाहिए। तो कामेश, जो क्रोध क्या है इसमें, कि जो नियम के खिलाफ है, अभी जो धर्म की सीमा के परे है, उसको मुझे प्राप्त करना है, और जो सीमा है उसके खिलाफ क्रोध करना है। अभी वो द्रौपदी का वस्त्रहरण क्यों करने का प्रयास किया कौरवों ने? क्योंकि द्रौपदी उनकी नहीं थी। वो चाहते थे कि द्रौपदी मेरी हो जाए। कर्ण की भी इच्छा थी, द्रोण की भी, दुर्योधन की भी इच्छा थी। दोनों स्वयंवर में गए थे, पर दोनों को नहीं मिला था वो। और फिर क्या हुआ, दुर्योधन को लगा था मेरा राज्य तो उससे बड़ा है। तो अभी क्या हो गया, जो इंद्रप्रस्थ का जो ऐश्वर्य है वो उससे भी बड़ा हो गया। तो अभी जो तुम्हारा है वो मुझे भोग करना है। अगर काम वासना ही होती तो वो तो राजा था, उसके पास अपनी रानी थी, उसके पास अपनी मेड्स थे, वो हो सकता था। पर यहाँ पे क्या था, दिस वाज लस्ट कंबाइंड विथ एंगर। एंगर एट द रूल्स दैट डिप्राइव्ड हिम ऑफ हैविंग द्रौपदी। तो कामेश क्रोधेश। तो काम का ही भोग करना है तो दुनिया में बड़े आसानी से भोग मिल सकता है, मुश्किल नहीं है। पर क्या होता है, जो क्रोध होता है वह कि जो नियम से नहीं है, कोई भी नियम हो, अभी पहले भारत में हो या पाश्चात्य देशों में जो नियम था वो धर्म का नियम था, विवाह का नियम था। ऐसे नहीं कि सब पालन करते थे, बस साधारणतः तो उसके लिए रिस्पेक्ट था। कि अमेरिका में एक टर्म है शॉटगन मैरिज। शॉटगन मैरिज मतलब क्या, कि अगर कोई पुरुष और स्त्री, युवक और युवती वो संग करते हैं, फिर युवती वो गर्भवती हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसका पिता उस लड़के के पास गन लेके जाता है, तो विवाह करो नहीं तो उसको मार डालूंगा मैं। तो उसको फिर दोनों विवाह कर लेते थे, शॉटगन मैरिज कहते थे उसको। तो शॉटगन उसके सामने लेके खड़ा रखने का, और फिर यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है आपको। नाउ उस समय भोग करने की इच्छा होती थी, पर उस समय ऐसा था 40-50 साल पहले कि अगर जिम्मेदारी लेने के, भोग करने का भाव होता था सब में, पर वो जिम्मेदारी लेने का भी भाव था। पर जैसे ही गर्भ का बड़ा आसान हो गया, तो क्या हो गया कि नाउ लड़की बोला था इट्स योर प्रॉब्लम, डील विथ इट। तो बेसिकली क्या है कि भोग करने की इच्छा ये सब में होती है, पर वो जो मर्यादा है, जो सीमा है, अलग अलग तरह पे अलग अलग सीमा हो सकती है। तो आजकल के समाज में लिबरल हो गया हम कहते हैं, तो कोई सीमाएं नहीं है, ऐसे नहीं है। कंसेंट ये एक सीमा है, अगर वो नहीं होगा, कोई somebody forces, तो इट इज अ सीरियस क्राइम। तो काम जो है उसको हर संस्कृति में सीमा जरूर होती है, अलग अलग सीमाएं हो सकती है, पर वो होना जरूरी है। कोई भी समाज जो है वो अस्तित्व ही नहीं हो सकता है उसका अगर काम को सीमाएं नहीं होगी। तो अभी रावण जो है, उसमें जो काम वासना थी, क्या थी वो, इट इज द लस्ट दैट रिजेक्ट्स बाउंड्रीज। तो मैं बताया था, जटायु ने सबसे पहले रावण को धर्म के, सीता किसी और की पत्नी है, अभी उसकी तो उसने परवाह ही नहीं की। फिर दूसरा उसने कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, तुम एक कायर के समान, तुम्हें सीता चाहिए तो राम से युद्ध करो। तुम जैसे एक कायर के समान यहाँ पे आकर सीता को तुम अपहरण कर रहे हो। तो ये उसके क्षत्रियत्व को चुनौती दे रहा था, पर उसको भी नहीं उसने सुना। रावण को यहाँ पे क्या होता है कि उसको भी अहंकार था, पर यहाँ पे उसके काम वासना इतनी थी कि उसे उसकी परवाह नहीं की, पूरा योजना बनाया था। फिर जटायु ने कहा कि तुम अगर राम से युद्ध करने का तुम्हें हिम्मत नहीं है तो मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध किया बने तुम जा नहीं सकते। तो तभी रावण ने जटायु की ओर ध्यान नहीं दिया। तो जटायु ने तो बताया कि
तुम युद्ध नहीं मुझसे रुक के युद्ध नहीं करोगे तो मैं तुम पे आक्रमण करने वाला, तुम मेरे सामने जटायु को सीता को अपहरण नहीं कर सकते। और फिर जब जटायु ने आक्रमण किया और जब जटायु ने रावण को वास्तव में पीछे से आगे जा रहा था, रावण आगे जा रहा था, जटायु उसके पीछे आजू बाजू में फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे, तो तभी जटायु ने रावण पे आक्रमण किया और रावण का पूरा एक हाथ ही उखाड़ दिया। पर जो रावण की दिव्य शक्ति थी उसका न केवल सिर वापस उग जाता था पर उसके हाथ उग जाते थे वापस। तो फिर बाद में रावण का बाल पकड़ लिया और उसको ऐसे खींचा कि वो अपने रथ से होके उसके बाल से खींचा जा रहा था उधर। तभी वो बड़ा अपमानित हो गया, फिर बोला मैं इसको दिखाता हूँ अभी। तो तभी उसके बाद में युद्ध चालू हो गया। पर पॉइंट ये था कि what Ravan represents is not just lust, it is lust that rejects boundaries. और ये बाउंड्री था, धर्म का बाउंड्री था। उसके बाद में जैसे रामायण में वर्णन आता है कि 10 लोगों ने रावण को वार्निंग दिया, उसके 10 सिर थे, 10 वार्निंग दिया उसको पर एक भी सिर को उसको वार्निंग सुनाई दिया उसका, और अलग अलग तरह से वार्निंग दिया। एक था कि ये धर्म है, दूसरा है कॉमन सेंस कि उसको जो है वो मानवों से उसका जो वर है उससे उसको संरक्षण नहीं है, जो उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम केवल राजा नहीं, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम राजा हो। क्या तुम अपने काम वासना के लिए सारी प्रजा, सारी सेना का विनाश करोगे? अलग अलग तरह से उसको बताया गया, पर फिर भी वो नहीं माना। और फिर बाद में एक भीषण युद्ध के बाद राम ने रावण का अंत कर दिया। तो ये जो है जो डिजायर होता है, जो काम है, इट इज द काम एंड क्रोध जो कंबाइन होता है, इट इज द डिजायर दैट रेजेस अगेंस्ट बाउंड्रीज। पूरा जो अभी प्रिंसिपल है अगर हम देखते हैं, जो कामम आश्रित दुष्पूरम, उसको 16वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं भगवान, 10वें 11वें श्लोक में। 10वें श्लोक में कामम आश्रित, काम कैसा है? दुष्पूरम, जो कभी पूरा नहीं होता है। और उसको काम क्रोध लोभ ये नरक के 3 द्वार बताए जाते हैं। उसको अगर संघर्ष करना है तो क्या बताया जाता है? तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते। तो शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र गिव्स अस बाउंड्रीज, कि जो बाउंड्रीज जो है वह इंपॉर्टेंट है। अगर बाउंड्रीज नहीं होगे तो फिर हम युद्ध नहीं कर सकते हैं। हम न तो जैसे अगर कोई कंट्री का कोई बाउंड्री ही नहीं है, कंट्री का कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो वो देश युद्ध कैसे करेगा? किससे युद्ध करेगा? तो सबसे पहले अगर युद्ध करना है, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो अगर बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, तो बॉर्डर पे डिस्प्यूट मतलब क्या है कि ये बॉर्डर है, तुम इसके बाहर रहो, यहाँ पे बाहर। पर बॉर्डर डिस्प्यूट का होता है यही बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर है। तो अगर बॉर्डर ही फिक्स नहीं है तो क्या है? अभी चाइना के साथ वही हो रहा है। चाइना भारत के टेरिटरी में और आ रहा है, कह रहा है ये बॉर्डर नहीं था, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। ये क्या है कि भारत के जो चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो जो लाइन ड्रॉ हुआ तो क्या हुआ? वो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मैकमोहन लाइन था, वो एग्रीमेंट हुआ, पर वो चाइना का जो रिप्रेजेंटेटिव आया था उसने साइन किया, पर उसे अपना साइन नहीं किया, किसी और का साइन कर दिया। और वो इंडिया के जो हेड थे उसे देखा ही नहीं तो बोले कि ये दिस वी नेवर एग्री टू दिस लाइन। तो ये उन्होंने बेवकूफ करा दिया भारतीय लोगों को तभी। तो तब से क्या है, जो बॉर्डर वो स्वीकार ही नहीं करते। तो बेसिकली क्या है कि अगर बॉर्डर ही नहीं है, अगर बाउंड्री ही नहीं है, तो डिफेंस कैसे करेंगे? तो द बाउंड्री इज द फर्स्ट रिक्वायर फॉर डिफेंस। और काम क्या करता है? वो बाउंड्री को ही रिजेक्ट कर देता है। अगर बाउंड्री को ही रिजेक्ट कर दिया तो फिर युद्ध ही कैसे करेंगे? तो अभी हमारे जीवन में भी जो है अलग अलग प्रकार से आत्मघातक इच्छाएं होती है। तो जो इच्छाएं होती है, तो जब ये ऐसी इच्छाएं होती है तो अलग अलग इच्छाएं होती है, सब में क्रोध होता है। मान लीजिए अभी एंगर इज अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर, और हम कह सकते हैं अल्कोहलिज्म है, कोई शराब पीता है, तो ये एक आत्मघातक इच्छा है। पर सब लोगों में ये इच्छा, अगर अनेक लोगों में हो सकता है, पर इसके अलग अलग सीमाएं हो सकती हैं। अभी आजकल के समाज में शायद क्या है कि ड्रिंकिंग एक्सेप्टेड है, लीगल है।
तो ड्रिंकिंग लीगल है, बट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट लीगल। क्या है कि उसके लिए एक लीगल बाउंड्री है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में बड़ा विस्तारित डिस्कशन आता है कि जो लीगल है और जो मॉरल है उसमें क्या संबंध है, कि क्या है जो हर चीज अनैतिक है क्या उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए? क्या हर चीज, अगर झूठ बोलना ये अनैतिक है, पर क्या झूठ बोलना ये पुलिस की आंखों में, कानून की आंखों में उसको जुर्म बनाना चाहिए? शराब पीना ये अच्छा नहीं है, क्या उसको वास्तव में एक गुनाह बनाना चाहिए? तो कैसे है कि कोई भी नियम बनाया जाता है, मैंने पहले प्लेटो में ये पढ़ा था, बट आई वाज अमेज्ड टू सी महाभारत में भी है कि जब भी कोई नियम बनाते हैं तो वी शुड नॉट जस्ट सी द गुड दैट कैन बी डन व्हेन द रूल इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, बट वी शुड ऑल्सो सी द हार्म दैट कैन बी डन इफ द रूल इज इंप्लीमेंटेड बाय सेल्फिश पावर हंग्री पीपल। ये नियम से कितना दुरुपयोग हो सकता है, नियम का कितना दुरुपयोग हो सकता है, वह भी देखना जरूरी है। न केवल नियम के एप्लीकेशन से क्या अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर एक रूल जो है क्या है, वो जो अथॉरिटी के हाथ में एक नियम, एक शक्ति है, एक वेपन है वो, और अगर वो अथॉरिटी करप्ट हो जाता है, अथॉरिटी दुर्योधन जैसे होता है, अथॉरिटी रावण जैसे होता है, तो फिर वो कितना दुरुपयोग कर सकता है, वह भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रभुपाद जो थे ज्यादा उन्होंने इस्कॉन को सेंट्रलाइज नहीं किया। जब कुछ भक्तों का प्रस्ताव था कि हम सारे इस्कॉन के फाइनेंसेस एक सेंट्रल कमेटी में आएंगे, सब मंदिरों से जो भी फंड्स होगा एक सेंट्रल कमेटी में आएगा, और फिर वो कमेटी डिसाइड करेगा कौन किसको किसको कितना फाइनेंस जाएगा। तो जीबीसी ने ऐसा फैसला कर लिया, तो प्रभुपाद जी ने जीबीसी को ही सस्पेंड कर दिया, लेकिन तुम ये जीबीसी ने मुझे परमिशन के बिना लिया है। ये प्रभुपाद जी का कहना था कि डोंट सेंट्रलाइज सो मच। क्या है कि ऑल्दो वी हैव टू ओबे अथॉरिटी, द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रभुपाद ऑल्सो वांटेड डिवोटीज टू बी इंस्पायर्ड इन देयर पर्टिकुलर सर्विसेज, कि वो प्रेरणा के साथ सेवा कर सके। पॉइंट ये है कि जब कई चीजें ऐसे गलत हो सकती है, पर हर गलत चीज को गैर कानूनी बनाना है या नहीं, यह एक बड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। तो अभी ड्रिंकिंग इज बैड, पर जब भी विश्व के इतिहास में ड्रिंकिंग को, विश्व के जो हमारे पास 200, 300, 400 साल का इतिहास है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड, जब ड्रिंकिंग को फॉर एग्जाम्पल इलीगल बना दिया, तो क्या होता है उससे? ऐसे नहीं लोग पीना छोड़ देते हैं, लोग क्या होते हैं, पूरा अंडरग्राउंड हो जाता है, वो पूरा इलीगल हो जाता है, और फिर लोग ज़्यादा पीते हैं। उसको शराब का भी क्वालिटी होता है, तो उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, मतलब उस पर अलग अलग प्रकार के कंटामिनेशन आ जाते हैं। कितने कंटामिनेशन आगे पता नहीं चलता है। अभी तिरुपति लड्डू में कंटामिनेशन आ गए थे, बहुत दुख और क्रोध की बात है वो, पर क्या है कि उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसीलिए अभी पुलिस को बहुत से गुनाह है वो उसको हल करना है, तो हर छोटे छोटे गुनाह को, अगर कोई झूठ बोलता है उसको गुनाह बता देंगे, तो पुलिस क्या वो करते बैठे, कितने पुलिस लगेगा ऐसे गुनाह को निकालने के लिए। तो एवरीथिंग इमोरल कैन नॉट बी मेड इलीगल, एवरीथिंग अनडिजायरेबल कैन नॉट बी मेड क्रिमिनल। हर चीज जो अच्छी नहीं है उसको गुनाह नहीं बता सकते। तो कुछ सीमाएं जो होती है, क्या होते हैं, सम बाउंड्रीज कम बाय लॉ, बट सम बाउंड्रीज कम बाय कल्चर, संस्कृति से आती है। तो अभी पाश्चात्य देशों में भी ऐसे है कि अगर कोई लोग शराब पीते हैं तो वो कहते हैं कि कोई शराब अगर 10 बजे पी रहा है सुबह, तो इज़न्ट इट टू अर्ली फॉर यू टू ड्रिंक नाउ? इतना जल्दी नहीं पीना चाहिए। आप पूरा दिन की समस्या आती है, समस्या हल नहीं करते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, थोड़ा सा आप शराब पियो। तो कुछ लोग कहते हैं, आई हैव टू मीट दिस पर्सन, ये दिमाग पे इतना खाता है कि आई डिजर्व अ ड्रिंक नाउ, कि अभी मुझे पीना चाहिए। पर क्या है, संस्कृति के द्वारा भी कुछ सीमाएं डाली जाती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो culture and law, these are the two ways boundaries come in society. Now these are at a social level. जो boundaries होती है, हम यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे हैं अभी, कैसे जो अभी आजकल के समाज में हम सब में जो रावण जैसी प्रवृत्तियां है, जो इच्छा है, जो आत्मघातक होती है, उनका नियंत्रण आज कैसे हो सकता है। तो जो बाउंड्रीज होती है वो एक स्तर पे एक्सटर्नली आती है, और नॉट एक्सटर्नली, लेट्स से सोशल होती है, सोसाइटी के द्वारा आती है कुछ बाउंड्रीज, और कुछ होती है इंडिविजुअल बाउंड्रीज। तो सोशल जो बाउंड्रीज होती है वो क्या है, लॉ
और कल्चर, वो एक नियम है और संस्कृति है। तो अभी कोई हमसे और उम्र में व्यक्ति है तो उनसे थोड़ा आदर से बात करना है, उनसे अनादर से बात नहीं करना है। ये एक संस्कृति है, ये कोई नियम नहीं है कि कोई अनादर से बात करेंगे तो ऐसे नहीं कि पुलिस हमको जेल में डाल देंगे, पर इस संस्कृति से ऐसा बर्ताव नहीं करना है। तो जो सोशल अप्रूवल डिसअप्रूवल होता है उससे भी कुछ बाउंड्रीज रहती है। तो ये जो है एक तरह से समाज के स्तर पे बाउंड्रीज है। और दूसरा है कि व्यक्ति के स्तर पे बाउंड्रीज होती है। दो व्यक्ति के स्तर पे दो बाउंड्रीज होती है, एक है इंटेलिजेंस और दूसरा है कॉन्शियंस। कि एक है बुद्धि, बुद्धि से अभी क्या होता है, इंटेलिजेंस वर्क्स एट द लेवल ऑफ रीजन, लॉजिक। ये करेंगे तो बहुत बुरा परिणाम हो जाएगा, इससे ये मत करना, ये ना मत करो। तुम जो इंटेलिजेंस व्यक्ति के अंदर से उसको ये करूंगा तो बहुत समस्या आ जाएगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई मांस खाता है, उसका हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप वापस खाओगे तो आपका हार्ट अटैक का जो चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो शायद समाज में वो मीट खा सकता है, पर और उसके मीट खाने की इच्छा मिट जाएगी। क्यों? मुझे मांस प्यार प्रिय है पर जीना और प्रिय है मुझे। तो क्या है, इंटेलिजेंस से क्या होता है, बुद्धि से हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, क्या इसका परिणाम होगा, और परिणाम के आधार पर व्यक्ति फैसला करता है कि मुझे नहीं करना है। जो कॉन्शियंस है दैट वर्क्स एट द लेवल ऑफ इमोशन। जब हम कुछ बुरा कार्य करते हैं तो हमें अंदर से बुरा लगता है कि क्या है कि ये मुझे उस व्यक्ति पर मैं चिल्लाया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे नहीं कि वो व्यक्ति मेरे बारे जाके कंप्लेंट करेगा, सीनियर डिवोटी को पता चलेगा, सबको लगेगा कि मैं बहुत गुस्सालू व्यक्ति हूँ और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, इसीलिए मुझे उसका माफी मांगनी है। सो जब कॉन्शियंस होता है कि उस समय इट्स मोर इंट्रिंसिक, कि जब हमारा विवेक होता है, विवेक जागृत होता है, तो ये कार्य से मुझे बुरा भुगतना पड़ेगा इसीलिए मैं कार्य नहीं करूंगा, ये नहीं है, ये कार्य अंदर से ही बुरा है इसीलिए मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इंटेलिजेंस और कॉन्शियंस, इनमें से कौन सा बाउंड्री और अच्छा है? व्हाट डू यू थिंक? बुद्धि या विवेक? सॉरी, विवेक। क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि के आधार पर इस कार्य का कुछ परिणाम होगा, बुरा परिणाम होगा, इसीलिए मैं नहीं करूंगा ये। पर विवेक क्या है, यह कार्य ही बुरा है इसीलिए मैं ये नहीं करूंगा। तो कई बार जब किसी को पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, तो रिग्रेट क्यों हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। रिग्रेट इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड, और इज इट रिग्रेट बिकॉज आई गॉट कॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड। तो ये बहुत अलग है कि जो मैंने किया उसके बाद मुझे पश्चाताप हो रहा है, या करने के बाद मैं पकड़ा गया इसलिए पश्चाताप हो रहा है। तो फिर क्या होता है, दूसरा होगा तो शायद वो भी अच्छा है, उतना तो उसको पश्चाताप होना चाहिए। अभी दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया, फिर सारे पांडवों को जलाने का प्रयास किया, लेकिन पांडव उनके माता को भी जलाने का प्रयास किया। क्या उसके बाद में प्रायश्चित था उसको कुछ? हाँ था। हिज रिग्रेट वॉज हिज प्लान डिडंट सक्सीड। उसको ये पश्चाताप नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया या इससे कुछ समस्या भी आई, पश्चाताप अरे वो पुरोचन था, इतना मूर्ख था, अनरिलायबल व्यक्ति था, वो पुरोचन को मैंने जिम्मेदारी दी थी उसको जलाने की, पर वो ही जल गया, बेवकूफ कहीं का। तो ऐसा भाव था उसको। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब गलत कार्य करता है तो उसको पश्चाताप अगर होता ही नहीं है तो फिर वो तो बहुत बुरी चीज है। पर जो बाउंड्रीज है, जो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विथ लस्ट, तो कैसे है कि एक है कि बाउंड्रीज हर एक व्यक्ति को जरूरी है। और हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उससे हम देखते हैं, पता चलते हैं, कहानियां सुनती है कि कैसे कर्म का नियम है, कैसे अलग अलग लोग बुरा कार्य करते हैं तो उनको परिणाम मिलता है, तो उससे बुद्धि विकसित होती है। और जब हम खास करके जब हम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उससे शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण जो होता है उससे विवेक जागृत होता है हमारा। और फिर कुछ चीज़ें जो हमको पहले से जो है वो ये बुरी है ऐसे स्पष्ट होने लगता है, ये बुरी है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉन्शियस। पर
इतना ही काफी नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, मन को नियंत्रण करना अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य जो है, इनको अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। तो वैराग्य का एक अर्थ हो सकता है कि बाउंड्रीज, कि हमें सीमाओं के अंदर जीना है। तो सीमाओं के बाहर जो भोग है वो मैं नहीं करूंगा, उससे कुछ नियंत्रण आ जाएगा। जो अभ्यास है दैट इज टू फॉर्म बॉन्ड्स, कि केवल बाउंड्रीज ये पर्याप्त नहीं है कि इसके बाहर मत जाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। ठीक है, ये मत करो, पर इसके अंदर क्या करना है। अगर माता पिता बच्चे से कहते हैं कि घर के बाहर जाके मत खेलना, खेलने के लिए घर के बाहर मत जाओ, तो बच्चा तो खेलने वाला है, उसको घर के अंदर कुछ खेलने को देना चाहिए। अगर घर के अंदर कुछ खेलने को नहीं है, उसको बोले घर के बाहर मत जाओ, तो क्या करने वाला है, वो जाएगा ही घर के बाहर। तो क्या है कि जो बाउंड्रीज का पर्पस, जो धर्म है, धर्म का एक तरह से एक अर्थ है सीमाएं, बाउंड्रीज। पर भगवान जी बताते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये क्या है, सोसाइटी में भगवान बाउंड्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कि आप ऐसा करोगे, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका विनाश होगा। पर उसके साथ साथ आगे भगवान क्या बोलते हैं, मन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। वो क्या हो, जो मुझे समझ पाएंगे और मुझ में भक्ति जागृत होगी और वो मेरे तक आएंगे। पूता मद भावमागतः। तो जो धर्म, ये 4.7 और 8 है, वो बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है, और 4.9 और 10 जो है वह वास्तव में बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है, कि जब when we have some higher bonds, then we can give up the lower desires. इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को कुछ आनंद की तो जरूरत है, उसके बिना कोई रह नहीं सकता है। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टिव चीजों से, अच्छी चीजों से सुख नहीं मिल रहा है, तो हम बुरी चीजों से सुख ढूंढेंगे ही। तो इसलिए व्यक्ति का बॉन्ड जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो बॉन्ड है, भी जो हम दशहरा के दिन जो रावण को जलाया जाता है, दैट एट वन लेवल सिंबलाइजेस कि जैसे हमारे अंदर जो आत्मघातक इच्छा है उसको जलाना है। पर प्रभु श्री रामचंद्र ने केवल रावण का विनाश नहीं किया, उसके बाद में लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया। अभी कैसे है कि जो रावण है वह वो क्रूवल था, ही वॉज विकेड, उसका विनाश करना जरूरी था। पर ऐसे नहीं था कि सारे लंकावासी जो थे वो वास्तव में असुरी थे। विभीषण का वर्णन आता है, वह चर्चा करता है कि अभी रावण मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैंने पूरा प्रयास किया, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो विचार करता है कि 3 पर्याय मेरे पास। एक है कि मैं वनवास चले जाऊं, मैं वनवास क्या वानप्रस्थ ले लूं, मैं हिमालय चले जाऊं। कि जैसे कभी होता है कि पार्लियामेंट में जो अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, अगर कोई एमपी है उसको स्वीकार नहीं करते, वॉकआउट करते हो कि ये हमारे प्रेजेंस में पास नहीं होना चाहिए, तो हम वॉकआउट कर लेते हैं। वो से मैं चला जाऊंगा, पर वो सोचते हैं कि अगर ऐसे करूंगा तो क्या होगा कि मैं भी तो इस राज परिवार में रहा हूं, इसका सदस्य हूं, ये जो प्रजा है उनके प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैं खुद का स्टेटमेंट कर लूंगा कि मैं रावण के कार्य को समर्थन नहीं करता हूं, पर जो प्रजा के प्रति मेरा कर्तव्य है उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा मैं। तो दूसरा विचार करते हैं कि मैं रावण के खिलाफ बंड पुकार सकता हूं, आई कैन हैव अ कू अगेंस्ट हिम। कू मतलब क्या है कि राज्य के अंदर से ही उसके खिलाफ कुछ प्रतिकार करना, रेवोल्यूशन करना अंदर से। पर कहते हैं कि जो इस समय रावण का 2 चीजें, रावण ने इतना ऐश्वर्यशाली लंका बनाई है कि उसके खिलाफ कोई जाएगा नहीं, लोग देखेंगे नहीं। जब तक ऐश्वर्य होता है तो लोग क्या गलत हो रहा है उसके ज्यादा ध्यान नहीं देते। और दूसरा है कि रावण का भय अभी इतना है कि मेरा समर्थन करने वाले लोग बहुत कम हो गए, तो ये भी नहीं कर सकता मैं। तीसरा पर्याय यह है कि मैं राम के पास जाऊंगा और राम को बताऊंगा कि तुम्हारा शत्रुत्व राक्षस वंश से नहीं है, तुम्हारा शत्रुत्व
इस राक्षस और उसके समर्थकों से है। और क्या है, उसका वध कर, ऐसे नहीं कि सब उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कुछ राक्षस है और उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ आता हूं। तो अभी ये क्या है, ये विभीषण ने किया। और रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने लंका को एनेक्स नहीं कर लिया, लंका को अयोध्या का अंश नहीं बना लिया उन्होंने। लंका को अपना ही, उसका संस्कृति था, उसका इतिहास था, उसको वैसे ही रखा, पर उसको विभीषण को राजा बना दिया। द प्रॉब्लम वॉज नॉट दैट दे वर डीमंस। वो राक्षस का एक कुल है, भगवान के निसर्ग में राक्षसों के लिए भी जगह है, पर जब राक्षस ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होकर वह अपनी सीमाओं के परे जाते हैं, तो फिर उनका विनाश करना जरूरी होता है। तो अभी जब ऐसे होता है तो क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, पर सारे लंका का विध्वंस नहीं किया। लंका में उन्होंने विभीषण की प्रस्थापना की। तो उसी तरह से क्या है कि जब कुछ कुछ ऐसा होता है कि जब वो उनसे द्वारा एक बुरी चीज हो जाती है, दूसरी बुरी चीज हो जाती है, तीसरी बुरी चीज होती है, तो वो इतने हताश हो जाते हैं, दिस इज, आई गिव अप ऑन माई सेल्फ, कि मेरा कभी परिवर्तन होगा ही नहीं, मैं परिवर्तन कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं है, रावण, लंका इज एसोसिएट विथ रावण, बट वो रावण की लंका नहीं थी, वो विभीषण, रावण के पहले भी लंका रहा करती थी, कुबेर की लंका थी उसके पहले, रावण के बाद में वो लंका रहने वाली है। तो अभी हो सकता है कि हमारे हृदय में कोई रावण जैसी इच्छा हो सकती है जो राज्य कर रही है, और उसके खिलाफ हम जाते हैं, बार बार उसके नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, पर वो नहीं होता है। बट वी शुड नेवर गिव अप। क्यों? क्योंकि आवर हार्ट इज नॉट परमानेंटली रूल्ड बाय एनी लोअर डिजायर। तो कई बार आपने शायद ये वाक्य सुना होगा, किसी सुना है ये? आई एम अ फॉलन सोल। कई बार क्या होता है, जब हम ये वाक्य बोलते हैं तो ये फॉलन को इतना बड़ा बना देते हैं कि सोल को भूल जाते हैं, कि नॉट दैट आई एम अ फॉलन सोल, आई एम फॉलन। नहीं, ये क्या है, हमारा इटर्नल आइडेंटिटी फॉलन नहीं है, हमारा इटर्नल आइडेंटिटी सोल है। और जो फॉलन है कि मैं पतित हूं, यह एक टेम्पररी डेजिग्नेशन है। और भक्ति के लिए क्या जरूरी है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो मैं पतित हूं, यह भी एक उपाधि है। अभी एक तरह से वो कुछ उपाधियां जो होती है वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो सकती है, तो उसको स्वीकार करते हैं, पर वो उपाधि से ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना है हमको। अभी हम में से कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, तो वो उपाधि को हम स्वीकार करते हैं इसलिए कि समाज में किस तरह से हमें बर्ताव करना है वो समझने के लिए, बट उससे हमें ओवर आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो वैसे ही क्या, हम सब में कुछ कंडीशनिंग हो सकती है, पर उस कंडीशनिंग से ज्यादा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हम सोल्स हैं, भगवान के अंश है, भगवान का प्रेम, भगवान की शुद्ध भक्ति करने की क्षमता हम सब में है, यह हम भूल जाते हैं। और क्या होता है, केवल अरे मेरे हृदय में ये इतनी बुरी वासनाएं हैं और इनसे कभी छूट नहीं सकता मैं, तो छूटने का प्रयास ही छोड़ दो। अभी ये ऐसे ही है, वो भाव जब आ जाता है तो वो वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू आवरसेल्व्स। तो कितना भी पतन क्यों ना हुआ हो, वी आर स्टिल सोल्स। अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं कितने भी बड़े पाप किसी ने क्यों न किए हो, अगर वो इस नाव, ज्ञान की नाव में चढ़ जाता है, क्या नाव है वो? यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषानि द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथो मयि। यह व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान में हूं, मैं भगवान का अंश हूं, आत्मन्य अथो मयि। तो वो अगर समझता है तो वो उस ज्ञान को स्वीकार करता है, उस ज्ञान की नाव में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति किसी भी पाप और उसके परिणाम से वो परे जा सकता है। तो आई मेक 2 पॉइंट्स। अभी मैं देखा था कि बॉन्ड्स, जो हमें बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करने हैं, वो बॉन्ड्स कैसे एस्टैब्लिश होते हैं। तो जो बॉन्ड्स एस्टैब्लिश होते हैं, दे आर मेनली बाय 2 थिंग्स, कि एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल।
कि जब हमें हमें भगवान से और क्लोजली बॉन्ड होना है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो परम दृष्ट्वा जो है वो कैसे प्राप्त होता है? वो भगवान से हमारा, जितना हम भगवान के करीब जाएंगे उतना क्या होगा, जहाँ कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जितने भगवान के करीब जाएंगे उतना जो माया का प्रभाव कम होते जाएगा। तो बाह्य रूप से जो है दो चीजें होती हैं, एक है एसोसिएशन और दूसरा है एंगेजमेंट। कि हम बाह्य रूप से जितना हो सके भक्तों के संग में आने का प्रयास करें। भक्तों के संग में आते हैं तो क्या है, भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं, शुद्ध जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। और सेवा ही नहीं, सॉरी, हम संग ही नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। बाह्य रूप से कैसे, मन बहुत घूमता है हमारा इधर उधर, पर अगर हमें कोई एंगेजमेंट है, कोई सेवा है, तो फिर क्या होता है, उसमें मन हम लगा सकते हैं। तो इवन इफ वी कैन नॉट ड्राइव लस्ट आउट ऑफ आवर हार्ट, वी कैन क्राउड इट आउट ऑफ आवर हार्ट। ऐसे नहीं काम वासना को पकड़ के हमारे हृदय से, चेतना से हम उसको ढकेल नहीं सकते, पर अगर हमारे मन में, हमारे चेतना में अगर अलग अलग सेवाओं का हम इंटरनलाइज करते हैं, हमारे मन में भर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसके द्वारा मन भर जाता है और जो भौतिक वासनाएं होती है वो चली जाती है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, आई हैव नो टाइम फॉर लस्ट। तो कैसे है कि इवन इफ वी हैव लस्ट, इफ वी हैव नो टाइम फॉर लस्ट, हरिदास ठाकुर वही करते हैं, उसको बोलते हैं विषय को लेटर। तो ये बाह्य रूप से संग में रहना और एंगेज रहना, सेवा करते रहना। प्रभुपाद कैसे, आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। और जो इंटरनल स्तर पे जो है वो हमें, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो जब व्हेन वी हैव रिस्पेक्ट, अभी भगवान के लिए डिवोशन आना काफी समय लगता है, उसके लिए भक्तों के लिए भी डिवोशन आना समय लगता है, बट इफ देयर इज रिस्पेक्ट, अमानिना मान देना। तो अभी न धनम न जनम न सुंदरिम, उसके पहले क्या बताया गया है कि मान देना। तो अगर रिस्पेक्ट होगा, आउट ऑफ दैट रिस्पेक्ट वी विल नेचुरली फॉलो सर्टन थिंग्स, डू सर्टन थिंग्स। तो प्रभुपाद जी बोलते एक लेक्चर में कि जब हम जप करते हैं तो जप करने का हम व्रत लेते हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त अपना, उन्होंने ही हैड ब्रोकन द रूल्स, ब्रोकन द वाव्स। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेटर लिखते हैं कि यू मे टुक अ वाव इन फ्रंट ऑफ द डीटीज, इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेड फायर, इन फ्रंट ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, डोंट यू हैव अ सेंस ऑफ ऑनर? इट्स इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें सम्मान की कोई बात नहीं? डोंट यू हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट? तो रिस्पेक्ट जो होता है, रिस्पेक्ट फॉर द थिंग्स अराउंड अस, रिस्पेक्ट फॉर द लॉर्ड हु इज विद इन अस, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डिवोशन। और आखिरी चीज जो इंटरनली, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेवा बहुत हो सकती है, पर जितना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बेसिकली इससे क्या होगा, द कनेक्शन विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जब प्रभुपाद जी को तमाल कृष्ण महाराज बोले थे कि जुहू में थे वे, कि ये सारा कंस्ट्रक्शन है, इसका इतना टेंशन आ रहा है, मुझे जब में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो प्रभुपाद, बहुत चिंता हो रही है। प्रभुपाद जी बोले, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सर्विंग कृष्णा, योर एंग्जाइटी फॉर सर्विंग कृष्णा विल टेक यू टू कृष्णा। तो जब हमें बॉन्ड्स बनाने हैं, तो व्हेन वी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं जिम्मेदार लेता हूँ, ये मैं करने वाला हूँ। बहुत से एंगेजमेंट्स हमें मिल सकती है, पर कोई एंगेजमेंट हो गया, बाद में हमारा मन खाली हो जाएगा। बट व्हेन वी टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि न केवल ठीक है मैं यहाँ पे प्रसाद आके सर्व कर दूंगा, पर प्रसाद सर्विस की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो क्या होता है, जब एंगेजमेंट होता है तो उस समय के लिए मन लगता है उसमें, पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो उसके पहले उसके बाद भी मन लगता है। अगर हमें क्लास देना है, उस समय या उसके थोड़ा समय पहले हम प्रिपेयर करेंगे, तभी मन लग जाएगा। पर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड प्रीचर, अगर मुझे शास्त्रों का संदेश अच्छे से सिखाना है, तो क्या होगा, हर क्लास हम अच्छे से सुनेंगे, हर हम शास्त्र खुद अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो जो मन को फिल करना है, द वे टू फिल आवर माइंड विथ कृष्णा, दैट इज बाय फॉर्मिंग दीज बॉन्ड्स, बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना कृष्ण हमारे मन में आ जाएंगे, उससे क्या होगा, अपने आप
जो है कृष्ण का आकर्षकता जो है वो रिवील हो जाएगी। जो भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कि अगर आप अभ्यास करोगे, अभ्यास मतलब अगर आप ध्यान से मेरा स्मरण करोगे, अभ्यास शब्द है, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य, वही अभ्यास शब्द है। अभ्यास से क्या होगा बोलते हैं, माम इच्छा तुम धनंजय, मेरी प्रति तुम्हारी इच्छा जागृत हो जाएगी। तो क्या होता है बेसिकली बॉन्ड्स, हाउ डू आई फॉर्म, एक लास्ट पॉइंट में, इट्स लाइक द एक्सपोजर टू कृष्णा brings experience of Krishna and experience of Krishna brings enjoyment in Krishna। कि पहले हमें कृष्ण को खुद को एक्सपोज करना है। एक्सपोज करना है मतलब जहाँ कृष्ण है विद्यमान, मंदिर में हमें आना है, जहाँ कीर्तन हो रहा है सुनना है, जहाँ हम कथा कर रहे हैं हो रहा है वहाँ पे आके खुद आना है। फिर वो हमें कृष्ण को न केवल एक्सपोजर चाहिए, एक्सपीरियंस। एक्सपोजर थोड़ा बाहर से होता है, We want to put ourselves in the situation Krishna is there, और उसके बाद में क्या है, वो अनुभव करना है। और जब अनुभव होता है तो अनुभव से द्वारा धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है ना वास्तव में इसमें बड़ा संतुष्टि है, इसमें बड़ा आनंद है। तो रमन्ते योगिनो अनंते। तो एंजॉयमेंट ये शब्द कभी कभी हम नकारात्मक भाव से लेते हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट होता है, पर भक्ति में भी एंजॉयमेंट होता है। हाँ, तो ये जो है कि जब हम बॉन्ड्स बनाते हैं, वी कैन नॉट ऑटोमेटिकली फॉर्म इंटरनल बॉन्ड्स, कि हमारा मन कृष्ण से आकर्षित हो जाए, मैं आसक्त मना, वो ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं। बट वी कैन मेक बॉन्ड्स, वी कैन मेक कमिटमेंट टू एक्सपोज आवर कॉन्शियसनेस टू कृष्ण। तो 16 माला ध्यान से हम जप नहीं कर सकते हैं, पर जब हम व्रत लेते हैं मतलब नहीं कर सकते, मतलब मन भागने वाला इधर उधर। बट क्या है, सर्टन क्वांटिटी के लिए हम कमिट करते हैं, तो उससे क्या उतना एक्सपोजर तो हो रहा है। तो एक्सपोजर में कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा, कुछ तो एक्सपीरियंस में कुछ तो धीरे धीरे एंजॉयमेंट आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए इतना सारा एक्सपोजर हो रहा है, उसमें थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आएगा, और थोड़े से एक्सपीरियंस में थोड़ा सा तो जो एंजॉयमेंट है वो रमन धीरे धीरे आ जाएगा। और इन दिस वे द फ्रॉम द हार्ट, जस्ट लाइक द हार्ट दैट वाज लंका, दैट वाज लंका जिसपे रावण का राज्य था, उस पे विभीषण का राज्य आ जाएगा। वैसे ही जो अनैतिक इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, जो आत्मघातक इच्छा है, जो अभी हमारे हृदय में राज्य कर रही है, उसका विनाश हो जाएगा। और जो मंगलमय इच्छा है, जो विभीषण रिप्रेजेंट करता है, वो मंगलमय इच्छा हमारे हृदय में धीरे धीरे राज्य करने लग जाएगी। तो यही दशहरा का एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। सारांश में हम दशहरा के बारे में चर्चा कर रहे थे, व्हाट दशहरा सिग्निफाइज। तो मैंने 3 चीज़ों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले कि व्हाट, कि क्या है ये, जो एक ऐतिहासिक है, इट इज़ टाइमलेस एंड इट इज़ टाइमली। तो टाइमली जो उस समय कुछ हुआ, और उसका टाइमलेस सिग्निफिकेंस क्या है। और हमने टाइमली के इसमें देखा किस तरह से जब श्रद्धा होती है, प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, पर श्रद्धा में एक सर्टेनिटी होती है कि द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट, पर अनसर्टेनिटी भी होती है। क्या अनसर्टेनिटी? व्हेन एंड हाउ, कि कब होगा। ये सीता, न तो सीता को पता था, न तो वानर को पता था कि कितने समय के बाद जीत होने वाली है। प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि जो मंदिर पूरे भक्तों से भरे हुए कब आने वाले हैं। तो जो हमने देखा कि जो 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 खास करके व्हाट रावण सिंबलाइजेस इज नॉट जस्ट काम, but it is calm plus krodha. It is the desire that rages against boundaries. जो इच्छा, जो सीमाओं, धर्म की जो सीमा है, उसको स्वीकार नहीं करती है। फिर उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट चर्चा की कि अभी why, तो what, why and how you are discussing. So why is this relevant? क्योंकि क्या है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर है वो हम सब में भी है, और जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर है आज के समाज में भी कुछ बाउंड्रीज है, कुछ बाउंड्रीज नहीं है, बट इट कैन टेक अस ऑल टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए जिस तरह से राम ने रावण का वध किया है,
तो उसी तरह से द रावण इन आवर हार्ट ऑल्सो, जो हमारे अंदर जो इच्छा है उसका भी वध होना जरूरी है। तो उसके बारे में कैसे होगा, तो दो चीजें हम देखिए, बॉन्ड्स पहला है बाउंड्रीज, कि रावण जो बाउंड्रीज को स्वीकार नहीं करता है। तो बाउंड्रीज जो आते हैं वो दो चीजों से आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। और एक्सटर्नल दो चीजें से है, एक है लॉ, कि नियम से कुछ बाउंड्रीज होते हैं कि आप शराब पी सकते हैं पर शराब पी के ड्राइव नहीं कर सकते, पर कल्चर से आते हैं कि। और दूसरा है इंटेलिजेंस, जिससे हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, और से कॉन्शियंस, जिससे हमें पता लगता है कि ये अंदर से ही ये जो कार्य है ये बुरा है। और अगर किसी देश के बाउंड्रीज ही नहीं है तो युद्ध ही नहीं कर पाएगा। तो अगर हम हमारे क्षमता के अनुसार जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए कुछ बाउंड्रीज नहीं रखते हैं तो जीतने की संभावना ही नहीं है। सबसे पहले बाउंड्रीज चाहिए, पर केवल बाउंड्रीज पर्याप्त नहीं है, उसके बाद में बॉन्ड्स भी जरूरी है। क्योंकि बच्चे को बोले कि इस घर के बाहर खेलने मत जाओ, पर घर के अंदर क्या कुछ अच्छा करने के लिए देना जरूरी है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल है। तो एक्सटर्नल जो बाउंड्रीज है, बॉन्ड्स अगर चाहिए तो एसोसिएशन, संगात संजायते कामा, संग में हमारी दिव्य इच्छाएं भी जागृत हो सकती है। और क्या है, एंगेजमेंट, हम खुद को बिजी रख सकते हैं कृष्ण की सेवा में, जिसके द्वारा क्या होगा, हम वास्तव में हमारा मन लग जाएगा। और केवल बाहर सफिशिएंट नहीं है, अंदर से हम एक रिस्पेक्ट का एटीट्यूड रखते हैं। जब सेवा कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो थोड़ा आदर का भाव होगा, तो जो हो रहा है वो हम गंभीरता से लेंगे। और रिस्पेक्ट के साथ अगर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आई वॉन्ट टू रिमेंबर कृष्णा, आई वॉन्ट टू चैंट अटेंटिवली, तो ये लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसके द्वारा एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर से एक्सपीरियंस आएगा, और फिर एक्सपीरियंस से कृष्ण में एंजॉयमेंट आ जाएगा। सुसुखम कर्तुम अव्ययम जो है वो हमें लग जाएगा। और फिर जैसे रावण का ही प्रभु ने वध नहीं किया, पर रावण के जगह विभीषण को प्रस्थापित किया, तो वैसे ही हमें हमारे हृदय में केवल जो अनैतिक इच्छा है उसका वध नहीं करना है, जो बुरी इच्छा है, पर जो अच्छी दिव्य इच्छा है उसको भी प्रस्थापित करना है। वो बॉन्ड्स के द्वारा होता है। और उस तरह से जो दशहरा का जो टाइमलेस सिग्निफिकेंस है वो हमारे जीवन में हम अमल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल या कमेंट है? बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य चरण प्रभु। आपके इस प्रेजेंटेशन में तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक मैं विषय के ऊपर मैं सोच रहा था, समय के प्रभाव में जो ये पिक्चरें बनती हैं, फिल्म्स, ये भी एक हमारी संस्कृति है जो आज के दिन इतना ग्राफिक हो गई है। सेंसर बोर्ड है लेकिन अभी थिएटर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे विषय बच्चों को इतने आसानी से मिल जाता है, तो तभी हम इस चैलेंज को हम तो कम उम्र में ही ऐसे काम वासना जल्दी से जाग जाती है। तो ऐसे चैलेंजेस को हम, और ये भविष्य में ज़्यादा होते जा रहा है। एक तो ये तो है प्रॉब्लम। दूसरा है आजकल के आधुनिक में एक समस्या है, कोई विवाह नहीं करना चाहते। बोलते विवाह, ये क्या ज़रूरत है क्या विवाह करने की? मैरिज एज एन इंस्टीट्यूट इज़ ऑब्सोलीट। ये भी विचार बहुत ही प्रिवेलेंट होते जा रहा है। तो आपके इस प्रेजेंटेशन में इस मुद्दे को हम कैसे एड्रेस करेंगे? ओके, या एक कठिन है चीज़, बट कैसे दो चीज़ें कहूँगा मैं कि यस, जो अश्लील चीज़ें हैं वह बड़े आसानी से आजकल किसी को भी मिल जाती है। बट यू नो, यू कैन लुक एट इट, उसको उल्टी तरह से देख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग से एक पॉर्न इज सो इजीली अवेलेबल, कह सकते हैं कि व्हेन इट इज सो इजीली अवेलेबल, व्हाई इज एवरीवन नॉट यूजिंग इट कॉन्स्टेंटली? कि बिकॉज
द ह्यूमन हार्ट लॉन्ग्स फॉर समथिंग मोर. ये जो भोग की जो चीज़ें हैं बड़े आसानी से मिल जाती है, तो वह तो कॉन्स्टेंटली व्यक्ति भोग क्यों नहीं करते रहता है? क्योंकि क्या है कि इससे संतुष्टि नहीं मिलती है. तो बेस्ट होता कि अगर वो मन कंटेमिनेट नहीं होता और उसको एक्सपोजर नहीं होता तो अच्छा होता. बट वी हैव टू लिव विद द वर्ल्ड वी आर इन. जैसे कि द सोल इज मच स्ट्रोंगर देन द बॉडी एंड द माइंड. जो आत्मा है वो मन और शरीर से शक्तिशाली है. और जो आत्मा की, इवन इफ यू डोंट से द सोल इज कॉलिंग फॉर कृष्णा, द सोल इज लुकिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ. कुछ अर्थपूर्ण करना है, परमार्थ नहीं चाहिए पर कुछ अर्थ तो चाहिए. तो अभी यूट्यूब पे हजारों फ्री मूवीज है और बहुत से लोग देखते हैं, पर इतना उसी यूट्यूब पे मूवी होते हुए कोई लेक्चर क्यों सुनता है? आई होप यू गेटिंग द डायरेक्शन आई एम गोइंग. कि जो भोग है वह इट डजंट सेटिस्फाई. और ये भौतिकवादी लोग भी समझ रहे हैं. इसीलिए नाउ दे कैन गो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. एक है कि यू ट्राई टू हैव, जब अश्लीलता से संतुष्ट नहीं होती, वो अश्लीलता को ही और उत्तेजित बनाओ. एंड दैट इज हैपनिंग. जो पॉर्न भी और परवर्स होते जा रहा है. पर दूसरा है कि व्यक्ति उससे what do you call it? A person gets fed up with it and a person starts looking for somewhere else. और इसका मतलब ये नहीं है कि they want to give it up completely, but this is not enough. There has to be something more. तो कई बार ऐसे होता है कि अगर हम पाश्चात्य देशों में जाते हैं, वहाँ पे युवकों के जीवन में कुछ बाउंड्रीज नहीं है, कल्चर के द्वारा कुछ बाउंड्रीज नहीं है और उनका कॉन्शियस वगैरह कुछ है ही नहीं. ऑफ कोर्स पीपल ओडिसीज नहीं जाते इसलिए वो कहते हैं प्रोटेक्शन वगैरह रखना चाहिए, कुछ बाउंड्रीज होती है उसमें. बट फिर भी इवन अमॉन्ग दीज यूथ इसमें कुछ भी बाउंड्रीज नहीं है. उनमें भी थोड़ा वो कहते हैं अभी पोस्ट मटीरियलिज्म वेस्ट में आ गया है और पोस्ट मटीरियलिज्म इंडिया में भी आ रहा है अभी. इट इज नॉट नॉन मटीरियल. पोस्ट मटीरियल कल्चर मतलब क्या कहते हैं वो, कि व्हेन यंग पीपल जो कोई करियर चाहते हैं, इन द पास्ट इवन अमेरिका में 1950, 1960, 70s, 80s तक क्या था कि कौन सी नौकरी सबसे ज़्यादा पैसा देगी वही नौकरी चाहिए थी लोगों को. पर अभी भारत में भी जैसे थोड़ा अर्थ पैसा आ गया है, तो युवक मुझे कौन सी नौकरी से ज़्यादा पैसा मिलेगा वो नहीं, विच जॉब गिव्स मी जॉब सेटिस्फैक्शन. तो पीपल आर लुकिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ. कि भले वो अपने जॉब में देखते हैं, आजकल युवकों में एक्टिविज्म बहुत बढ़ गया है, वॉलंटियर करके कुछ कॉज के लिए. शायद वो मिसडायरेक्ट हो जाते हैं किस कॉज के लिए वॉलंटियर करते हैं. वो कई बार जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि समाज ही पूरा करप्ट है, समाज के खिलाफ तुम विद्रोह करो, और उसमें वो चले जाते हैं. बट द पॉइंट इज द ह्यूमन स्पिरिट, जो मतलब आत्मा है जो शरीर, मानव शरीर में है, द ह्यूमन स्पिरिट इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी forever distracted by superficial pleasures. So that is the hope for humanity. Otherwise अगर वो नहीं होता तो आप जो कह रहे पूरा सत्य होता है कि लोग पूरा पतन हो जाता था समाज का. भी हो रहा है पतन, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट देयर. पर कैसे है कि एक तरह से आप बाउंड्रीज दे सकते हैं, बाउंड्रीज को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, पर उसका मतलब ये नहीं है कि everybody is just wasting their time 24 hours a day in doing these things. The human, we can actually trust the soul much more than we trust the society. The soul's spiritual longing, it may not be for Krishna right now, but वो longing है, it is there. जब भारत से मैं 2014 में I started traveling abroad for the first time. This was the first thing that actually I had to reconceptualize. कि even people who don't respect any of the boundaries that we consider sacred, जो सीमाएं हम बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्वीकार नहीं करने हैं, पर फिर भी जो होते हैं ऐसे लोग भी बहुत आध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्म में रुचि रखते हैं.
क्यों क्या है कि वो एक प्रकार की संस्कृति में जी रहे हैं और वहाँ पे उनको उस प्रकार का जीना स्वाभाविक हो जाता है. दे वांट टू बी कूल, दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, बट स्टिल दे आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग मोर. तो आई वुड ट्रस्ट दैट. और या एज फार मैरिज का भाव है, इट इज़ अ प्रॉब्लम. बट अलग अलग तरह से पीपल नीड रिलेशनशिप्स. एवरीबडी, वी आर रिलेशनल क्रिएचर्स, ये सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता है. तो और देर इज नो रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एग्जैक्टली कैसे आगे जाएगा हम बोल नहीं सकते हैं, पर in different ways. Even in mainstream society today, it like Prabhupada used the general word illicit sex, but you could split it into premarital sex and extramarital sex. So it is true कि premarital sex has become more like a cultural norm now. But फिर भी even in today's world, extramarital sex is frowned upon. So कि if you want to fool around, don't get married. If you get married, be serious. So yes, people are marrying later, but I wouldn't be too pessimistic. क्योंकि my faith in people's core spirituality is much more than society's distractions and degradations. वो होने वाले हैं और वो बहुत, it's a terrible situation, no doubt. जो 15 मिनट में अभी a person can see more images than what previously a person could see in 50 years, even if they had money to get very titillating images. तो ये सत्य है. तो जब ऐसे है, फिर भी लोग कुछ और क्यों सोच रहे हैं? लोग क्यों कुछ और सोच रहे हैं? तो the human spirit wants something more in life. तो I think जो if we do not emphasize boundaries too much, boundaries महत्वपूर्ण है, पर अगर बॉन्ड्स का मौका हम देते हैं लोगों को और वो बॉन्ड्स फॉर्म करने का मौका देते हैं, तो लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हम कहते हैं लोग आज अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. ट्रू है, बट विथ एवरी जनरेशन स्टूडेंट्स का जो IQ है वो इंक्रीज हो रहा दिख रहा है. जो फोकस कम कर पाते हैं, पर अगर आप बच्चों के वीडियो गेम्स भी देखते हैं, आजकल के जो वीडियो गेम्स होते हैं इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, और अगर आप देखो बैठ के समझने को 1 घंटा जाएगा समझने के लिए क्या गेम है ये, उसके बाद में खेलना होता है वो. बट दे जस्ट गेट इट. वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, घंटे बताते वो हम वेस्ट करें बोलते हैं, बट एक्चुअली उसको खेलने में दिमाग लगता है. आई एम नॉट रिकमेंडिंग वीडियो गेम्स. मैं पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वी शुडंट जस्ट बी डिस्टोपियन कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, ऐसे नहीं है. जो बुरा हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छाई ज़रूर जागृत हो रही है, और उसको कैसे टैप करना है ये एक चुनौती है. बट आई सी अभी कैसे है कि आजकल मंदिरों में युवक आ रहे हैं, शायद वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में आएंगे, दे आर नॉट रेडी टू रिस्पेक्ट द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज. शायद उनको पता नहीं है, उनको परवाह नहीं है उनको, पर फिर भी मंदिर में आ रहे हैं. वो कहीं भी जा सकते, पब्स अभी हर जगह पे है, कितने सारी जगह जहाँ पे जा सकते हैं. व्हाई आर दे कमिंग टू द टेम्पल? तो कुछ तो है. बोले कि कल्चर है, सेल्फी देख के हमको मुंह सोशल मीडिया पे डालना है, ठीक है, पर सोशल मीडिया पे उनको कुछ अप्रूवल मिल रहा है उसके लिए, उसने तो कर रहे हैं ना वो. तो वो अप्रूवल क्यों मिल रहा है? क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग. तो ये भौतिक जगत ऐसा है कि देयर विल ऑलवेज बी थिंग्स व्हिच आर गोइंग डाउन, देयर विल आल्सो बी थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप. तो हमें जो जहाँ पे सत्व दिख रहा है, सत्व का थोड़ा सा झलक भी दिख रहा है, उसको हमें अप्रिशिएट करना है. सो द ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग. मेरे मित्र है वो रिक्रूटमेंट करते जॉब्स के लिए, तो आजकल जो युवक होते हैं उनको सैलरी इंपॉर्टेंट है, बट आई वांट अ मीनिंगफुल वर्क एनवायरनमेंट. आई वांट टू फील दैट आई एम मेकिंग अ डिफरेंस इन माई लाइफ. ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है उनको. तो अभी हाउ टू मेक अ डिफरेंस, कैसे मैं कुछ समाज में परिवर्तन कर सकता हूँ, वह शायद उनको पता नहीं है, और वह उनको बताना ये हमारी जिम्मेदारी है. बट I am not too pessimistic. I hope I've answered the question.
So thank you very much. Shri Ramachandra Bhagwan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande.